ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन से दुनिया के कई देश चौंक गए। भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस 11 एयरबेस तबाह हो गए थे। पाकिस्तान अब भी इसे भूला नहीं है और इस ताकत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। भारत के सुखोई फाइटर जेट से रुद्रम 3 मिसाइल का टेस्ट होने जा रहा है, यानी एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जिसे देखकर हमारे पड़ोसियों का कांपना लाजमी है। तो भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा इसके जरिए बहुत जल्द सुखोई Su-30 MKI फाइटर से रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण करने की पूरी तैयारी हो गई है। प्लानिंग यह है कि इस स्वदेशी घातक मिसाइल को इस साल के आखिर तक इस फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, लगा दिया जाए और तब तक इसके परीक्षण किए जाएंगे। यानी इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में Su-30 से रुद्रम 3 न केवल फायर होगी बल्कि अपने निशाने को भी हिट करेगी। रुद्रम 3 की खासियतें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम 3, जिसका वायुसेना जल्द ही परीक्षण करने जा रही है। टेस्ट फायर के लिए सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी और ऐसी संभावना यही है कि इस साल के आखिरी तक भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI में इसे लगा दिया जाए। Su-30 MKI फाइटर जेट अपने आप में बहुत खतरनाक फाइटर है। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में इसकी गिनती होती है। अब अगर इसमें रुद्रम 3 जैसी मिसाइलें लग जाती हैं तो इस फाइटर जेट और वायुसेना दोनों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सुखोई की ताकत को रुद्रम का साथ मिला तो दुश्मनों का कांपना लाजमी है, क्योंकि रुद्रम 3 में कमाल की खूबियां हैं। क्या हैं वो भी बताते हैं। रुद्रम 3 मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। रुद्रम 3 असल में ग्राउंड अटैक के लिए बनाई गई पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट मिसाइल है। यानी इस मिसाइल का इस्तेमाल बंकर ब्लास्ट करने से लेकर इमारत गिराने तक भी किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। रुद्रम के पहले दोनों वर्जन 300 किलोमीटर रेंज के थे। इसकी स्पीड मैक 5 के ऊपर होगी, यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा इसकी रेंज होगी। एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। बहुत जल्द सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। प्लानिंग ये है कि इस स्वदेशी घातक मिसाइल को इस साल के अंत तक फाइटर जेट में लगा दिया जाएगा। तब तक इसके परीक्षण होते रहेंगे। भारतीय वायुसेना जल्द ही रुद्रम 3 मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। टेस्ट फायर के लिए वह सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगी। ऐसी संभावना है कि इस साल के आखिर में इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट में लगा दिया जाएगा। सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट अपने आप में बहुत खतरनाक फाइटर जेट है। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में इसकी गिनती होती है। अब अगर इसमें रुद्रम 3 जैसी मिसाइल लगाई जाती है तो इस फाइटर जेट और वायुसेना दोनों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सुखोई की ताकत को रुद्रम का साथ मिला तो दुश्मन इससे कांपेंगे, क्योंकि रुद्रम 3 में भी कमाल की खूबियां हैं। रुद्रम मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। रुद्रम 3 असल में ग्राउंड अटैक के लिए बनाई गई पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट मिसाइल है। यानी इस मिसाइल का इस्तेमाल बंकर फोड़ने से लेकर इमारत गिराने तक किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। रुद्रम के पहले दोनों वर्जन 300 किलोमीटर रेंज के थे। इसकी स्पीड मैक 5 के ऊपर होगी, यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रवि कुमार गुप्ता सर, पूर्व वैज्ञानिक डीआरडीओ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर और ज्यादा हमारे दर्शकों को बताने समझाने के लिए कि रुद्रम 3 और Su-30 MKI का मेल कैसा होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे साथ हमेशा रहने वाले और हमें स्ट्रेटेजी के बारे में एक एक जानकारी तरीके से समझाने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, डिफेंस सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर, आप आए मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में। मेरे दर्शकों का आज ज्ञानवर्धन होना तय है। पहले रवि कुमार गुप्ता जी, मैं आपका रुख करने जा रहा हूं। रुद्रम 3 क्यों इतना खास है और क्यों Su-30 MKI, जब लोग 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की बात कर रहे हैं, उसके साथ इंटीग्रेट होकर डेडली कॉम्बिनेशन बना रही है? रवि सर।
धन्यवाद राजीव जी। हमेशा की तरह आप फिर एक टॉपिक लेके आए हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आपका। देखिए, अपने आप में सुखोई अपने आप में बेहद ताकतवर, बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है तो है ही। और खूबियां इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी यह है कि अब ये लगभग लगभग पूरी तरह से स्वदेशी हो चुका है। तो इसका जो कंप्लीट कंट्रोल है, जो इसके सोर्स कोड है, इसके हर चीज के ऊपर हमारा अपना, भारत का अपना नियंत्रण है। दूसरी बात यह है कि 2 मैक से अधिक गति से उड़ सकता है, बहुत अधिक लोड कैरिंग कैपेसिटी है, और इसका 1500 किलोमीटर रेडियस तक का जो रेंज है, ये इसे बहुत शक्तिशाली बना देता है। लेकिन अब हम बातें हैं कि आज के जमाने में जहां हमने इसको इंडक्ट किया था, एक तब भी बहुत शक्तिशाली था, आज भी बेहद शक्तिशाली है। अंतर क्या आ गया है कि आज के जमाने में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तरक्की कर चुके हैं। तो दुश्मन के इलाके में जहां उनके पास भी अगर, और हम जानते हैं कि चीन को तो बात छोड़िए, पाकिस्तान के पास भी कुछ, चीन से, टर्की से, अमेरिका से, सब तरफ से पाकिस्तान को गत 50-60 वर्षों में लगातार उसको हथियार नए नए मिलते रहे हैं। तो जब कभी कॉन्टेस्टेड, स्ट्रांगली कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में, यानी कि वो स्पेस जो दुश्मन ने बहुत सुरक्षित कर रखी है, वहां पे अपने किसी भी लड़ाकू विमान को, यहाँ तक कि मैं बात करूं तो इवन F-35 भी, या और भी जो 5वीं जनरेशन और उसके बाद के एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी भेजना सुरक्षित नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति में हमें स्टैंड ऑफ वेपन चाहिए। स्टैंड ऑफ वेपन का अर्थ है कि हमारा हवाई जहाज, हमारा लड़ाकू विमान अपनी ही सीमा में रहे, सुरक्षित रहे, साथ ही वो दुश्मन के इलाके में दूर तक मार कर सके, और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तबाह कर सके। तो रुद्रम जो है, ये खास तौर से इसी काम के लिए बनाया गया है। इसके 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट वो है जो कि एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी रखता है। जितने रडार सिस्टम्स हैं वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि माइक्रोवेव रेडिएशन रडार का एंटीना हवा में भेजता है, और जो ऑब्जेक्ट से, विमान से, मिसाइल से जो रेडिएशन टकरा के रडार पे वापस आता है, तो उसको वो एनालाइज करता है, उसकी गति को और उसकी दिशा को, हर चीज को वो मॉनिटर कर सकता है, और उसके आधार पर वो एक्शन ले पाता है। यानी कि कोई सरफेस टू एयर मिसाइल छोड़ना है या अपने विमानों को भेजना है, जो लेना है वो करेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बिना रेडिएशन एमिट किए हुए रडार काम नहीं कर सकता। ये मिसाइल ऐसा है कि वो उन रडार को पकड़ेगा, और वो रडार की सही लोकेशन, सटीक लोकेशन को पहचानेगा, और बहुत घातक और सटीक तरीके से जाके उस रडार को ध्वस्त कर देगा। जब रडार नहीं रहेंगे तो बाकी का एयर डिफेंस सिस्टम भी उनका तबाह। दूसरी तरफ जिसका जो दूसरा वेरिएंट है, वो जैसे आपने बताया, ये एक ग्राउंड अटैक वेरिएंट है, और इसके अंदर पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वेपन रखा है। ये क्या होता है कि जो दुश्मन के बहुत ही हार्डन्ड, यानी बहुत मजबूत और बड़े मोटे कंक्रीट की चादर के नीचे छुपे हुए जो उनके ठिकाने होते हैं, या फिर जो उनका एयर बेसिस है, उनका एयर स्ट्रिप है, रनवे है जी, उनको ये तबाह कर सकता है। तो जब उसका रडार खत्म हो गया, उनका एयर बेसिस खत्म हो गए, तो फिर उनकी जो हमारे लड़ाकू विमानों को मारने की क्षमता खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और ऐसे में उसके बाद जब हमने उन पर उनकी एयर स्पेस पे डोमिनेशन कर लिया, अब हम अपने विमान भेज सकते हैं, और वो अंदर और आगे तक जा करके हमला कर सकते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, अब मैं आपको डिस्कशन में लाना चाहूंगा। रुद्रम की जो रेंज है वो करीब 600 किलोमीटर की रुद्रम 3 की ऐसी बताई जा रही है। यहां पर हमारा मेन एडवर्सरी, मैंने आप लोगों के सामने, और रवि सर इस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे क्योंकि आपने ही ऐसी बात सामने रखी। उसके बाद मैंने जो सोचा, मुझे भी वाकई लगा, हम पाकिस्तान को एडवर्सरी मानना बंद कर देते हैं, हम चाइना के हिसाब से सोचते हैं। 600 किलोमीटर का पाकिस्तान को तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पूरी खत्म कर देता है, लेकिन चाइना को भी एक बड़ा डेंट देता है। यह कॉम्बिनेशन क्या वाकई डेडली है? क्या 5th जनरेशन स्टेल्थ J-35 की बात करें, अगर वो पाकिस्तान को इस साल के लास्ट तक चीन सप्लाई करता है, तो दोनों ही मोर्चों पर क्या ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हमको एक एज देगा? जय हिंद राजीव, जय हिंद सर। आपका बहुत आभार। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बिल्कुल साफ है, पहले भी मैं कई दफा इस बात को कह चुका हूं कि भारत जो अब प्रोग्रेस कर रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी में,
वो आत्मरक्षा तक सीमित नहीं है। देखिए, जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स होते हैं, वो तमाम डेवलपमेंट्स आपकी जो स्ट्रेटजी है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उससे दे फ्लो आउट ऑफ दैट, राजीव। और आज जिस प्रकार से हम लोग हथियार निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो कुछ समय पहले पाकिस्तान सेंट्रिक सोच था, वो तो निश्चित रूप से खत्म हो गया है। अब वो सोच न केवल पाकिस्तान और चीन सेंट्रिक है, बल्कि एक आत्मरक्षा तक सीमित नहीं है। वी आर नॉट ए डिफेंसिव फोर्स, ओनली ए डिफेंसिव फोर्स। आप ये देखिए कि हम अब अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में इजाफा कर रहे हैं। और ये जो मिसाइल है, इट इज नॉट ये मिसाइल, ये सिर्फ मिसाइल के बारे में बात नहीं है। ये किस प्रकार से हमारी जो 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 एयर ऑटोनॉमी हम लेना चाहते हैं, अभी उन्होंने बताने का प्रयास किया। देखिए, जहां जहां भी आज युद्ध हो रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि युद्ध एक नॉन कॉन्टैक्ट अट्रिशन वॉरफेयर होता है। और अट्रिशन वॉरफेयर में आपको स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी अगर आपके पास है, तो आपको बहुत लाभ होता है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब है कि आप होस्टाइल एयर स्पेस में घुसे बगैर आप दुश्मन के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। देखिए, ये जो रुद्रम 3 आएगा, इसके पास काबिलियत है बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने की, हैंगर्स को डिस्ट्रॉय करने की, जो दुश्मन के जो हार्ड डिफेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की, कमांड एंड कंट्रोल के जो उनके सेटअप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की, और एयर डिफेंस को लॉक करने की। हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि उनके पास भी बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस है, ये है वो है। हमने उन 3 दिनों में उनको ये सिद्ध करके बता दिया कि किस प्रकार से हमारी जो वायुसेना है वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस करने में, ये जो वेपन सिस्टम है ये SEAD वेपन सिस्टम है, मिसाइल है। और SEAD का यही मतलब होता है कि आप दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करें, ताकि आप फेवरेबल एयर सिचुएशन क्रिएट कर सकें और संभव हो तो एयर कंट्रोल हासिल कर सके। जब आपके पास मैंने ये भी बात आपके चैनल पे कही थी कि ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि हमारे जहाज फ्रीली पाकिस्तान में घूम रहे थे, और शायद वो बिना किसी चीज के वो देख पा रहे थे उन्हें, और उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार का हमने सुपीरियोरिटी वहां पर हासिल कर ली थी। तो जहां तक प्रश्न दुश्मन की एयर डिफेंसेस का है, इस प्रकार के जो वेपन सिस्टम्स हैं वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आइडियल हैं। अब आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं, उन्होंने प्रयास ये किया है कि और ज्यादा बेहतर एयर डिफेंस उनकी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को अक्वायर करें और उनको अपना वहां पर लगाएं। और जो चाइना के मॉडिफाइड S-300 को मॉडिफाई करके उन्होंने बनाया था HQ-9, और जितने भी उनके HQ-15 जितने भी उनके हथियार थे, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुए। उसकी वजह यही थी कि हमने पूरी डिटेल में इस प्रकार की प्लानिंग करी है, और उस प्लानिंग के बाद DRDO जो रिक्वायरमेंट फोर्सेस की है, उस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स थे, उन्होंने S-400 और दूसरे विदेशी सिस्टम्स के साथ मिलकर के और एक बहुत बेहतरीन तरीके से हजारों ड्रोन्स और कई मिसाइलों को अपने देश में आने से पूरी तरह रोक दिया था। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मैं ये बता रहा हूं कि हम सुखोई 30 से क्या फायदा है। सुखोई 30 जो है, इस मिसाइल के उसके अंदर लग जाने के बाद, जो लग चुका है, उन्होंने इसका दो मिसाइल शॉट फायर करके टेस्ट भी कर लिया है। अब इसके लग जाने के बाद एक ये प्राइमरी एयर डोमिनेंस एयर प्लेटफॉर्म है। और अब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि वो एक बहुत जबरदस्त एक मिसाइल प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हम प्रिसिशन शूटिंग स्टैंड ऑफ तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, इसका एक और लाभ है, वो ये है कि इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है, और मॉडिफिकेशन Su-30 MKI में भी किए गए हैं, क्योंकि जब तक उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, आप इसको उसके अंदर लोड करके और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मॉडिफिकेशन भी पूरे हो गए। एक लाइन और बोलूंगा, नहीं आप कैरी ऑन सर। वो ये है कि ये जो वेपन प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, ये किसी भी
हमारी जो टेरेन कंडीशंस हैं उनमें कामयाबी के साथ ये हरकत कर सकता है, लद्दाख में, हाई अल्टीट्यूड एरियाज में और डेजर्ट्स में। तो ये एक बहुत वर्सेटाइल ऑल वेदर वेपन सिस्टम है, जो कि एक बहुत जबरदस्त मील का पत्थर मैं कहूंगा। इट इज गोइंग टू बी अ माइलस्टोन, मील का पत्थर होगा आपकी एयर डोमिनेंस। अब मैं एयर डिफेंस की बात नहीं करता हूं, एयर डोमिनेंस, एयर सुपीरियोरिटी की जो आपकी आपकी आपका जो आपकी बनी है स्ट्रेटजी, उसको सफलता से इसको पूरा करने के लिए ये मिसाइल सिस्टम बहुत घातक सिद्ध होगा। ये राजीव, मिसाइल सिस्टम बहुत घातक सिद्ध होगा। मतलब रवि कुमार गुप्ता जी, अगर Su-30 MKI अगर LAC के अराउंड 100 किलोमीटर अंदर अगर हम फ्लाई करते हैं विद रुद्रम 3, तो ये बात हमारे लिए बहुत आसान के शब्दों में आ सकती है कि हमने अपने स्ट्रेटेजिक इस फाइटर प्लेन को सेव किया हुआ है, और साथ ही 500 किलोमीटर डीप इनसाइड LAC हम निशाना बना सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। 500 किलोमीटर तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं चाइना की। बेशक राजीव जी, देखिए जीतू, आपने LAC की बात की है, वहां एक बात और समझने की है कि ये तमाम इलाका ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो इस इलाके में वैसे भी दुश्मन के लिए हमारे जहाज को गिरा पाना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन हमारा अपना इलाका है, जाना पहचाना है, हमें पता है कि हम किस रास्ते से कहाँ जाएंगे। और उसके बाद जब इसमें रुद्रम जैसा मिसाइल लग गया, और आप जानते हैं कि ऑलरेडी इसके अंदर सुखोई के साथ ब्रह्मोस और ब्रह्मोस NG को भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। तो ये दोनों मिसाइल जिनकी क्षमता है, ये सुखोई को विश्व के सबसे घातक विमानों में बना देती है। और रुद्रम 3 लगने के बाद, क्योंकि रुद्रम 3 की जो रफ्तार है ये ब्रह्मोस से भी कहीं अधिक है। दोनों में अलग है, मैं ये नहीं कहता कि कौन सा सुपीरियर है कौन सा, दोनों अलग अलग काम में आते हैं, लेकिन जो रफ्तार इसकी है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, रैमजेट से चलने वाला मिसाइल है। तो इसमें रुद्रम 3 जो है लगभग 5 मैक की हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। तो एक तो अपनी जो गति होती है, उस गति के कारण ही इसकी घातक क्षमता, मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो जो काइनेटिक एनर्जी लेकर साथ चल रहा होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसमें जो पेनिट्रेशन कम आपके ब्लास्ट वारहेड लगा हुआ है। तो आप सोचिए कि जो हमारे LAC के साथ साथ लगभग 400-500 किलोमीटर तक की जो बेल्ट है, वहां के जितने उनके ठिकाने हैं, मजबूत ठिकाने हैं, इंक्लूडिंग रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, उन सबको तबाह कर देने का मतलब यह है कि पहली बार में, जैसा अभी जनरल साहब ने बताया कि हमने दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ मिनटों में ही हमने तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर ली थी। तो अब ये सुखोई और रुद्रम का कॉम्बिनेशन और साथ में ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन, कुछ मिनटों या घंटों में ही हम इस 500 किलोमीटर की बेल्ट के ऊपर एयर सुपीरियोरिटी हासिल कर सकते हैं। अर्थात इस रेंज में हमारे विमान और आगे तक अब जा सकते हैं। तो ये एक गेम चेंजर साबित होता है। ये एक जो है दुश्मन, एक पूरी के पूरे युद्ध का एक जैसे पासा पलट देने वाली बात बन जाती है। और मैं समझता हूं, अभी हम बात कर रहे थे डिफेंस की, देखिए डिफेंस सबसे बढ़िया डिफेंस सब जानते हैं, एक जमाने से जानते हैं, चीन भी जानता है, हम भी जानते हैं, दुश्मन जानता है, सबसे जो प्रभावी डिफेंस होता है, रक्षा होती है, वो ऑफेंसिव तरीके से होती है। जब दुश्मन को पता है कि अगर हमने कुछ पंगा लिया तो हमारी खैर नहीं है, तो दुश्मन हमला करने की हिम्मत ही नहीं रखता। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि यह समय युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर हमें उसको मान के चलना है तो हमें इतना शक्तिशाली होना होगा कि हमारा शत्रु हमला करने की सपने में भी ना सोच सके। राजीव जी, वाकई शत्रु हमला करने की सपने में भी ना सोच सके। मेजर जनरल अनुज माथुर, ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहां हम अलग अलग ब्रह्मोस NG की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, Su-30 MKI जो हमारे पास अवेलेबल है, हो सकता है इन फ्यूचर हम किसी और बेटर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हों, लेकिन फिलहाल क्या ये सफिशिएंट हैं हमारी डिफेंस के लिए? आपको इसमें अगर पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, क्या आपको इसमें कुछ नेगेटिव से ड्रॉबैक भी दिखाई पड़ रही है? राजीव, मैं ड्रॉबैक नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि ये सफिशिएंट
डिफेंस की जो प्रिपेयर्डनेस होती है और डिफेंस का जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकता। हमको इसमें जो सिर्फ एक बात बहुत जरूरी तौर पर समझने की आवश्यकता है वो ये है कि इसका इंडिजनाइजेशन हो गया है, और ये जो रुद्रम सीरीज के जो मिसाइल्स हैं वो तमाम भारतवर्ष में बन रही हैं, और इससे अगला जो वर्जन रुद्रम 4 आएगा या और आगे जाके रुद्रम 5 आएगा वो और ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा कारगर होगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो ये लगातार इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी हम एयर डिफेंस की एयर कैंपेन की बात करते हैं तो एयर कैंपेन में पहला जो वेव होता है वो पहला वेव सप्रेशन ऑफ एनिमी एनिमी की जो एयर डिफेंस है उसको सप्रेस करने के लिए होता है। और ये रुद्रम 3 जो है और आने वाला रुद्रम 4, मेरे को लगता है कि मुझे मालूम है कि उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है। ये रुद्रम 3 भी हाइपरसोनिक मिसाइल के हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी। इसी वजह से देखिए आप अगर रिकलेक्ट करें, अमेरिका को यह स्टेटमेंट देने पर बाध्य होना पड़ा कि भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो वो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से काफी आगे चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अमेरिका जैसा देश स्टेटमेंट दे रहा है तो वो भारत को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर रहा है जो कि ट्रेडिशनल एनिमीज हैं, वो हमारे को चीन के साथ खड़ा कर रहा है, और फिर ये कह रहा है कि भारत की सुपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी चाइना से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही है। ये डीआरडीओ के लिए एक बहुत बड़ा फेदर इन देयर कैप है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान लें कि जहां तक एडिक्वेसी का सवाल है, ये बात 3-4 चीजें हमें बहुत जरूरी समझनी होंगी। पहली बात, हमको एक एआई एनेबल्ड ड्रोन मिसाइल कंबाइंड फोर्स तैयार करनी पड़ेगी अगर हम आगे सिर्फ आत्मरक्षा की ओर न देख करके और आगे भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमको इस प्रकार के एसईएडी वॉरफेयर में हमको मिसाइल्स बनाने की और डेवलपमेंट करने की कोशिश होगी। उसके अलावा सुखोई के साथ साथ इसको अन्य प्लेटफॉर्म्स पे भी माउंट करने की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि कहीं ये बात भी है कि तेजस के ऊपर इसको माउंट करके अगले देखने वाले हैं और तेजस से भी इसको फायर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुखोई जो है एक हाई एंड जो हमारा एयर डोमिनेंस फाइटर एयरक्राफ्ट है, और उसके अंदर इसका इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि वो जो इंटीग्रेशन हुआ है वो फायर कंट्रोल में उनके जो रेडार सिस्टम्स हैं, उनके जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं। जब आप जो कह रहे हैं, मैं मानता हूं उस बात को कि शायद इसका फाइनल जो टेस्ट फायरिंग हो वो नवंबर या दिसंबर में हो, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि ये सिस्टम फायरिंग के लिए तैयार है। अभी इसको हमने पूरी तरह से जो डेवलपमेंट होने थे वो अक्वायर कर लिए हैं। सुखोई मॉडिफाई हो चुका है, इसको हमने उसमें लॉन्च कर दिया है। इसकी जो गाइडेंस कैपेबिलिटी है वो डुअल गाइडेंस कैपेबिलिटी है जो कि इसको बहुत ज्यादा घातक बनाती है। और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, वो एमिशन के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का हथियार है कि वो अगर एक बार हम इसको फायर कर देंगे तो वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट जिसको कि वो बंद करने का प्रयास कर रहा है ताकि उसके एमिशन को न पकड़ा जा सके, उसको भी ये टारगेट करने में सक्षम ये आइसिंग ऑन द केक है। ये बात जो आपने कही आइसिंग ऑन द केक है, क्योंकि ये बहुत खास है। मेरे पास टाइम 1 मिनट का ही बचा है। मैं रवि सर आपका रुख करूंगा। वैसे तो कहते हैं डिफेंस को लेकर, देश की रक्षा को लेकर कॉस्ट फैक्टर की बात नहीं की जाती, फिर भी ये रुद्रम 3 अगर हम इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि हम आगे इसका प्रोडक्शन लगातार जारी रखें और वो कम से कम हमें इंपोर्ट करने वाली चीजों के कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमारे अपनी बनाई हुई मिसाइल के जरिए मिले? हाँ, ये बेहद बहुत बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, हमारे एक खास बात है, चाहे वो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजीज हों चाहे रक्षा टेक्नोलॉजीज हों, इम्पोर्टेड के कंपैरिजन में हमारे जितने भी सिस्टम हैं कंपैरेटिव उन्हीं टेक्नोलॉजीज के साथ, उन्हीं क्षमताओं के साथ, उनकी लागत, उनकी कीमत बेहद कम आती है। तो आप समझिए कि ये अपने आप में एक इंडिजिनस होना, आत्मनिर्भर होना, अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है कि मैं उसी 1 रुपए में मैं 1 की जगह 4 चीज खरीद सकता हूँ। ये क्षमता हासिल होती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी देश
उस वेपन की, उस हथियार की पूरी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देता, पूरी क्षमताएं कोई हासिल नहीं कर पाता। तो लेकिन अब जब हमारा खुद का बनाया होता है, खुद डिजाइन किया हुआ होता सर। है, वो मैं समझता हूँ कि स्पेसिफिकेशन की बात को उनको देखते चले तो सेम स्पेसिफिकेशन वाले जो हमारे स्वदेशी हथियार हैं वो विदेशी के मुकाबले में कहीं अधिक क्षमता रखते हैं। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है, अचानक से उनका नंबर चाहिए होता है, ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको बनाने की क्षमता हमारे पास होती है, तो आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है और अवेलेबिलिटी भी है। मतलब तो अपने आप में शेर अब तक सोया था कि नहीं सोया था, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन शेर जाग जरूर चुका है। और मैं अपने प्रोग्राम का एंड वही अनुज सर आपकी बात से करना चाहूंगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये मेहनत हमारे लिए जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। अनुज सर आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि सर आपने भी निकाला, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का एनालिसिस, आप दोनों का यहां पर डिटेल हमारे दर्शकों को समझ में आई होंगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।